हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये सिंपल सा मोटिफ दो तरीके से बनाना सीखेंगे। डिफरेंट स्टिचेस यूज करेंगे ताकि आपको डिफरेंशिएशन हो जाए कि किस तरीके से हम अगर स्टिचेस को चेंज करते हैं तो फ्लावर की लुक जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी, डिफरेंट शेड्स लूंगी और नीडल नंबर 6 से वर्क करूंगी। तो मैंने 6 स्ट्रैंड्स डाल लिए हैं। आप देखें मैं किस तरीके से इन स्टिचेस को बनाती हूँ। सबसे पहले हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे। इसमें आप देखें ये जो स्पाइक्स बनी हुई हैं इसे हम इलोंगेटेड बुलियन नॉट के साथ फिल करेंगे। ये हमने 7 रैप्स लिए हैं, इससे हम ये इलोंगेटेड बुलियन बनाएंगे। हम इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। इसे हम यहाँ पे टकिंग करेंगे। इसी तरीके से इसके साइड में भी हम इलोंगेटेड बुलियन ही बनाएंगे। देखिए, हम इसको यूं पकड़ते हैं और आहिस्ता से इसे यूं नीचे की तरफ ले जाते हुए टकिंग करते हैं। अगर आपके रैप्स थोड़े ढीले हैं तो आप इनको यूं रोटेट करके ऐसे खींच सकते हैं ताकि आप इसकी लुक जो है वो अच्छी बने। यहां से शुरू करते हुए सबसे पहले सेंटर वाला बनाएंगे हम। अब इसके साइड में भी यूं ही इलोंगेटेड बुलियन नॉट्स ही बनाएंगे। और उसके बाद इसकी टकिंग। तो इस तरीके से हमने सेंट्रल स्पाइक्स बना लेनी है। लीव्स हम डिफरेंट तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम इलोंगेटेड बुलियन नॉट के साथ सभी स्पाइक्स के टॉप बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्पाइक्स बना ली हैं। ये कितनी खूबसूरत बनी है। जब हम मल्टी कलर के साथ काम करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। अब हम ये लीव का और स्टेम्स का वर्क करेंगे। ये हमने फ्रोजी कलर लिया है और इसकी हम 3 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। तो बनाने के लिए मैं साटन स्टिच का इस्तेमाल करूंगी। तो साटन स्टिच आपको पता है ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस लिए जाते हैं। तो हम यहाँ टॉप से शुरू करते हुए यूं स्टिचेस लेंगे सेंटर लाइन पे और फिर दूसरी तरफ। मैं साइमल्टेनियसली दोनों तरफ स्टिचेस ले रही हूं ताकि लीफ जो है वो सुंदर बने।
हम बिल्कुल एंड तक इसको वर्क करते हैं। तो ये देखें ये कितनी सुंदर लीफ बनती है। क्योंकि ये छोटी लीव्स हैं, इनको हम 3 स्टैंड्स के साथ वर्क करेंगे तो ज्यादा सुंदर इफेक्ट आएगा। अगर हम इनको 6 स्टैंड के साथ वर्क करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो आप देखें सेंटर से शुरू करते हुए हम इनको किस तरीके से वर्क करते हैं। मैं दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली वर्क करती जाती हूँ। और स्टिचेस को सेंटर लाइन पे हम फिनिश करते हैं। सभी लीव्स हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से वर्क करते हुए हम नीचे की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लीव्स का वर्क कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बीच वाली जो हमारी लाइन है इसको हम स्टेम स्टिच के साथ वर्क करेंगे, जैसे मैंने ये किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लीव्स का वर्क कर लिया है। हम 3 स्टैंड्स के साथ ही अब स्टेम का वर्क करेंगे। तो स्टेम वर्क हम स्टेम स्टिच के साथ कर रहे हैं, छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए और थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखते हुए यूं हम स्टेम स्टिच करते हुए स्टेम्स बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे से मोटिव आप अपने हैंकीज पे, अपने नैपकिन्स पे और बेबी फ्रॉक्स पे कहीं पे भी इनको बना सकते हैं। इवन स्कैटर्ड मोटिव के रूप में आप अपनी कुर्तीज की योक्स पे भी बना सकते हैं और देखने में ये मोटिव बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और बनाने भी बहुत इजी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने स्टिचेस सीखे हुए हैं तो उनको इस्तेमाल करना आपको इजी लग रहा होगा। सभी लाइंस को हमने इसी तरीके से स्टेम स्टिच के साथ वर्क कर लेना है। अब हमने यहां से शुरू करना है, तो बहुत ऊपर है ये, इसलिए हम बीच बीच में से यूं स्टिचेस लेते हुए टॉप पे पहुंचेंगे। ऐसा करने से पीछे बहुत बड़े बड़े स्टिचेस नहीं बनते और प्रेसिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखें हमने एक मोटिव कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड मोटिव जो है हम डिफरेंट स्टिचेस के साथ बनाएंगे। सेम मोटिव है लेकिन स्टिचेस डिफरेंट यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो स्पाइक्स हैं उनको कश्मीरी बॉल स्टिच और लेजी डेजी स्टिच के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। इसमें हम राउंड के ऊपर नीचे छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हैं। अब हम इसके साथ ही अपनी निडल को निकालेंगे और ये जो हमने स्टिचेस लिए हैं इनमें से अपनी निडल पास करेंगे। हम 3 बार इसको रोटेट करेंगे और ये बहुत सुंदर हमारा एक राउंड पैटर्न। अब इसको यहां पे टकिंग करेंगे और इसके दोनों तरफ हम एक एक लेजी डेजी का स्टिच बनाएंगे।
आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी स्टिच यूज करके इसको ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। इवन आप इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स लगाकर यहाँ पे स्पाइक्स बना सकते हैं। आप कुछ भी बनाएंगे बहुत ही सुंदर बनेगा। और इफेक्ट जो है, जब स्टिचेस चेंज करते हैं तो मोटिफ का इफेक्ट भी बदल जाता है। और इन्हीं इफेक्ट्स को बनाने के लिए हम डिफरेंट स्टाइल से एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही सिंपल स्टिचेस हैं जो कि आप पहले सीख चुके हैं, अब हम इनको यूज करना सीख रहे हैं। तो ये कश्मीरी बॉल स्टिच अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत स्टिच है और इस पे हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आप अपनी शर्ट्स पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या आप अपने कुर्तीज पे कर सकते हैं। ये इवन आप अपनी कुशन्स, बेडशीट्स पे भी कश्मीरी बॉल स्टिच के साथ वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर आपको इफेक्ट देगा। तो ये देखें, हमने इसको 3 टाइम्स इस पे रोटेट करना है और यहां इसकी टकिंग कर देनी है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें और मेरे फेसबुक पेज पे शेयर करते रहें। तो अगर आपको ये भी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको भी मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, ताकि ये सब तक ऐसे ब्यूटीफुल से आइडियाज पहुंच सके। तो मैं बाकी स्पाइक्स भी डिफरेंट कलर के साथ बना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डिफरेंट स्टिचेस के साथ इन स्पाइक्स को फिल किया है। आप देख सकते हैं कि दोनों की लुक कितनी डिफरेंट हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको जो भी मोटिव अच्छा लगे आप उस तरीके से अपनी स्पाइक्स को डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे लीव्स और स्टेम्स हैं वो हम सेम इसी तरीके से फिल करेंगे 3 स्टैंड्स के साथ। तो देखिए फ्रेंड, तो डिफरेंट तरीके से वर्क करने से हमारे स्पाइक्स की लुक कितनी अलग और कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।